प्रकृति की इस पाठशाला में आप सभी परमात्माओं का हार्दिक स्वागत है। सभी को मेरा सादर प्रणाम। दोस्तों, एक व्यक्ति ने किसी ज्ञानी से यह पूछा कि मैंने धर्म के नाम पर इतने पूजा पाठ, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा और ध्यान सब कुछ करके देख लिया, लेकिन आज तक सच्ची शांति और आनंद को नहीं पा सका। आखिर इसका कारण क्या है? तब ज्ञानी ने उत्तर दिया कि यदि सच्चा सुख पाना है तो तुम्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि दुख का मूल कारण क्या है। दोस्तों, ज्ञानियों ने कहा है कि मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भ्रमत्वादि, अर्थात यह जीव अनादिकाल से मोह रूपी शराब के नशे में स्वयं को भूलकर व्यर्थ ही सुख की खोज में भटक रहा है। दोस्तों, समस्त दुखों का मूल कारण मोह को ही क्यों कहा जाता है, इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे किसी का कंप्यूटर खराब हो तो मंत्रमाला या पूजा पाठ करने से तो ठीक नहीं हो सकता, और चाहे कोई बहुत बुद्धिमान डॉक्टर भी क्यों ना हो, यदि उसे कंप्यूटर का इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं मालूम तो वह कंप्यूटर की प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता। ऐसे ही आत्मा भी एक टेक्निकल पदार्थ है, और कंप्यूटर के वायरस की तरह मोह भी आत्मा में होने वाली एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। इसीलिए जब तक आत्मा का इंटरनल स्ट्रक्चर समझ में नहीं आता, तब तक कितना ही क्रियाकांड किया जाए अथवा कितना ही किताबी ज्ञान हो जाए, उससे मोह की प्रॉब्लम तो दूर नहीं हो सकती। इन सब धार्मिक क्रियाओं से कुछ समय के लिए क्षणिक शांति तो मिल सकती है, लेकिन मोह दूर हुए बिना सच्चा सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। अतः पहले यह समझते हैं कि मोह क्या है। दोस्तों, इस मोह के दो रूप हैं, दर्शन मोह और चारित्र मोह, तथा इन दोनों को मिलाकर एक शब्द में मोह कहा जाता है। जिस वस्तु का जैसा स्वभाव है वैसा नहीं जानना मानना और उससे विपरीत कुछ भी मान लेना, इसको तो दर्शन मोह कहते हैं, और स्वभाव से विपरीत विभाव रूप परिणमन होने को चारित्र मोह कहते हैं। दोस्तों, किसी भी वस्तु की नेचुरल अवस्था को उसका स्वभाव कहते हैं। जैसे शीतलता पानी का नेचुरल स्वभाव है, और अग्नि के निमित्त से गर्म हो जाना यह उसका स्वभाव से विपरीत परिणमन होने से विभाव कहा जाता है। और इस उष्णता को पानी का स्वभाव ही मान लेना, इसका नाम विपरीत मान्यता है। ऐसे ही आत्मा का नेचुरल स्वभाव जानना, देखना और शांति तथा आनंद है, और इस स्वभाव से विपरीत पर के निमित्त से आत्मा में होने वाले राग, द्वेष अथवा क्रोध, मान, माया, लोभ रूप विभाव भावों को चारित्र मोह कहते हैं। तथा इन विभाव भावों के कारण आत्मा को रागी, द्वेषी या क्रोधी मान लेना, मतलब क्रोध या राग, द्वेष रूप विभाव भावों को आत्मा का स्वभाव मान लेना, इस विपरीत मान्यता को ही दर्शन मोह कहते हैं। दोस्तों, जैसे किसी अलमारी का ताला तो सही चाबी लगाते ही एक झटके में खुल जाता है, लेकिन उसके अंदर रखे सामानों को एक एक करके ही बाहर निकाला जा सकता है। ऐसे ही आत्मानुभव होते ही दर्शन मोह अथवा मिथ्यात्व से छुटकारा होकर श्रद्धा तो एक क्षण में 100% सम्यक हो जाती है, लेकिन चारित्र मोह के कारण होने वाले राग, द्वेष धीरे धीरे क्रम से ही दूर होते हैं। दर्शन मोह और चारित्र मोह के इस अंतर को नहीं समझने के कारण ही हमें ज्ञानियों के जीवन को देखकर यह शंका होती है कि उन्हें सम्यक दर्शन होने पर भी इतने राग, द्वेष क्यों होते हैं।
दोस्तों, जैसे कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए तो पूरे देश की जिम्मेदारी होने पर भी वह अपनी पत्नी के लिए तो पति और अपने बच्चों के लिए तो पिता ही रहने वाला है। उनके प्रति उसके व्यक्तिगत कर्तव्य और राग द्वेष छूट तो नहीं जाते। ऐसे ही सम्यक दर्शन होने पर ज्ञानियों को श्रद्धा में तो एक निज आत्मा के अलावा जगत में और कोई अपना नहीं दिखता, लेकिन जब तक गृहस्थ दशा में है तब तक उनको अपने परिवार, समाज और देश के प्रति अपनी भूमिका अनुसार राग द्वेष के भाव भी होते ही हैं। जैसे जैसे उनका चारित्र मोह कम होता जाता है, वैसे वैसे ही उनके राग द्वेष के भाव कम होते जाते हैं और आत्मा की निर्मलता में वृद्धि होती जाती है। लेकिन दोस्तों, यह नियम हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि श्रद्धा सम्यक हुए बिना राग द्वेष 1% भी कम नहीं हो सकते। अतः पहले दर्शन मोह पूरा छूटता है, उसके बाद ही चारित्र मोह छूट सकता है। अब इस दर्शन मोह से छूटने का उपाय क्या है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में विचार करेंगे। फिलहाल तो आपने रुचि पूर्वक इन वीडियो को देख सुनकर मुझे जो इतना प्यार और सहयोग दिया है, उसके लिए आप सभी चैतन्य परमात्माओं को मेरा हार्दिक प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। चैतन्य चैतन्य चैतन्य।